हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इफ द रिजल्टेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस acting on the system particles is zero, then the from an inertial frame one can surely say that. तो मान लो ये आपकी कोई फ्रेम थी, ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम है आपका, और सिस्टम पर नेट फोर्स क्या है? जीरो. एफ एक्सटर्नल क्या है? मान लो दो बॉल हैं आपके पास, कॉलिजन के लिए ये ऐसे और ऐसे कोलाइड किया है दोनों ने. एक्सटर्नल कितना हो गया? जीरो. अब वी आर ऑब्जर्विंग इट इज फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम. इनर्शियल फ्रेम क्या होती है? which have zero acceleration. अगर zero acceleration है, so we can say that with respect to this frame the momentum p, because external force is zero with respect to this frame, so p is always constant. So momentum हमेशा क्या रहेगा? Constant. तो ये तो हो गया linear momentum is constant, not change with respect to time, but the kinetic energy of system does not change, because अगर हम मान लें कि भैया ये दोनों है ना किसी वेलोसिटी से चल रहे थे, मान लो किसी वेलोसिटी चल रहे थे, वो किस फ्रेम के रेस्पेक्ट में? इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में थे. तो अगर ये इनर्शियल फ्रेम है तो ये भी चल सकती है. अगर ये चल सकती है तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है. अगर वेलोसिटीज अलग अलग होती है, काइनेटिक एनर्जी विल चेंज. काइनेटिक एनर्जी विल चेंज ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी, ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक, तो ये नहीं हो गया, ये गलत हो गया. एंगुलर मोमेंटम, अगर एम वी आर की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम डिपेंड ऑन द पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू वी आर ऑब्जर्विंग इट, और जैसे जैसे पास आएगा पोजिशन कम होती चली जाएगी, तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं रहेगा. पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन दी सॉरी, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो अगर इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस नीचे ले जाऊँ तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, एच बढ़ जाएगा. ऊपर ले जाऊँ तो नेगेटिव हो जाएगा. सो दैट मीन्स द टी ऑल्सो डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. ऑल द बेस्ट.